उत्तर प्रदेश के जितने भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं, लंबे समय से बस यही सोच रहे हैं कि आखिरकार योगी सरकार कब इनकी सुध लेगी। कब तक भरोसे पे ऐसे ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपने जीवन को काटते रहेंगे और कब तक अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को खाली हाथ रहना पड़ेगा और इनके हालात कब बदलेंगे। ये तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के बीच में लगातार गूंज रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया। लगातार शिक्षा मित्र अपनी आवाज को उठाते आए, लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्रियों नेताओं से मिलते रहे और कहते रहे कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। बस हर बार इन्हें आश्वासन दे दिया गया तो कभी अगली तारीखें दे दी गई और ऐसे ही करके उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी बार बार नेताओं और मंत्रियों के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल अब कर दिया जाए। और हर बार हर एक नेता और मंत्री यही कहता हुआ नजर आता है कि बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ मंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का काम हो चुका है। तो अब शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनका काम हो चुका है तो शिक्षा मित्रों को इतनी सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आखिर ये शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से क्यों जूझ रहे हैं और आए दिन मौत की घाट पे क्यों उतर रहे हैं। लगातार शिक्षा मित्र प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। इसी के साथ जो शिक्षा मित्र टेट और सीटेट पास है वो भी कह रहे हैं कि हम तो योग्य हैं अपनी नौकरी के लिए, तो क्यों आखिर इन्हें बार बार इस तरह से आश्वासन दिए जाते हैं, क्यों इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, क्यों इनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। लगातार कोर्ट के भी चक्कर काट रहे। कोर्ट में जब सरकार को तलब किया जाता है तो सरकार भी पहुंचती है वहां पे, तो कभी सरकार नहीं पहुंचती है और इस तरह से तमाम सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो रही। 2017 से लेके 2025 आ गया है, लेकिन ये शिक्षा मित्र अब भी खाली हाथ हैं। बस हर बार सरकार से यही कह रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए और सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्द ही आप लोगों की समस्याओं का हल होगा, तो कभी ये जवाब दे देती है कि बस आप लोगों का काम हो गया है, शासनादेश जारी करना बाकी है। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब सिर्फ शासनादेश जारी करना बाकी है तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों शासनादेश जारी नहीं कर रहे। क्या इन सारी चीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव तक खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। लोकसभा के चुनाव में शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी थी और जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उनके बीच में भी काफी ज्यादा नाराजगी थी। इस वजह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे इतने ज्यादा सकारात्मक नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भी डर है कि अगर इन समस्याओं का हल नहीं किया गया तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये तो हो गए राजनीतिक मुद्दे, फिर भी ये शिक्षा मित्र लगातार कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और ये शिक्षा मित्र दर दर भटक रहे हैं, अनुदेशक दर दर भटक रहे हैं, फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। तो सरकार इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दे और इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर दे। लेकिन फिर भी सरकार समस्याओं का हल नहीं कर रही है, बस बार बार इन्हें आश्वासन देती चली आ रही है और शिक्षा मित्रों के हाथ अब भी खाली के खाली है। लगातार सरकार से कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, अब इनकी समस्याओं का हल हो जाना चाहिए। लगातार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, तमाम बैठकें भी हो रही हैं शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन उस किसी बैठक का परिणाम निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। बस यही कहा जाता है कि आप लोगों का काम हो चुका है, बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा। लेकिन ये बहुत जल्द वाला वक्त आखिर कब आएगा, शिक्षा मित्र लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो अन्य मंत्री हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्याओं का कब हल होगा किसी को नहीं पता है। एक तरफ ये भी कहा गया कि 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है उनको सौगात मिलेगी, उनके मानदेय में वृद्धि होगी, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र और अनुदेशक आसान्वित हुए थे। लेकिन अब ये आश्वासन टूटता हुआ चला जा रहा है और इनका मनोबल भी टूटता हुआ चला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर कब इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करते हैं, कब इनके लिए शासनादेश जारी करते हैं और कब इन शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आती हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।